नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा। तो दोस्तों, जिस भारत को कभी अमेरिका डेड इकोनॉमी कहकर अपमानित करता रहा, आज उसी भारत ने अमेरिका को ऐसा झटका दे दिया है जिसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने की जो रणनीति बनाई थी, वो अब उनके ही गले की हड्डी बन चुकी है। अमेरिका को लग रहा था कि वो भारत पर जो चाहे थोप देगा, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह सिर झुकाने वाला देश नहीं, बल्कि सिर उठाकर चलने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत ने ऐसा स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया है जिसने अमेरिका की वर्षों पुरानी वैश्विक दबदबे वाली छवि को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब तक अमेरिका सोचता था कि भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है, बेरोजगारी से जूझ रहा है और विदेशी कंपनियों के दम पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी टेक कंपनियों से भारतीयों को हायर न करने की अपील की, भारत ने इसे आर्थिक अपमान समझा और उसी वक्त तय कर लिया कि अब अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देना ही होगा। शुरुआत में अमेरिका ने भारत के चावल को घटिया बताकर लौटा दिया, फिर भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया और भारत की कंपनियों को टेक्नोलॉजी व व्यापार के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने अमेरिका को भेजी जाने वाली जेनरिक दवाओं की सप्लाई पर सीधा 50% की कटौती कर दी। यह वही दवाएं हैं जिन पर अमेरिका की हेल्थ केयर व्यवस्था टिकी हुई है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 60% दवाएं भारत से आती हैं और अब भारत ने जब इनकी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका में जैसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई। वहां की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिल गई, अस्पतालों में दवाओं की कमी शुरू हो गई और जनता के इलाज का खर्चा अचानक दुगना हो गया। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। इतना ही नहीं, भारत ने इन दवाओं की शिपमेंट को सीधे ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया, जो भारत से लंबे समय से जेनरिक मेडिसिन की मांग कर रहा था, अब भारत ने उसी के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की शर्तें तेजी से पूरी करना शुरू कर दी हैं। मतलब ये कि भारत अब उन्हीं देशों को दवाएं देगा जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अमेरिका जैसे देशों के लिए अब भारत में कोई स्पेस नहीं बचा है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो देश हमारे खिलाफ काम करेगा वह भारत की ताकत से वंचित रहेगा। ट्रंप और उनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी सकते में है। उन्होंने इसे अनबिलीवेबल करार दिया है और अमेरिका की मीडिया भी इस मुद्दे पर ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना कर रही है। अमेरिका की जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है। दवाएं वापस लाओ, भारत से रिश्ते क्यों बिगाड़े जैसे नारों के साथ वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहकर उन्होंने खुद अपने देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस बीच भारत ने एक और बड़ा गेम खेला है। उसने रूस से तेल की खरीदारी कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिका और यूरोप जहां रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं भारत ने रूस से सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदा और अपनी ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत किया। इसके बाद भारत ने इस तेल से बनाए गए डीजल और पेट्रोल की एक्सपोर्ट को भी कई देशों में बढ़ा दिया, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर पार कर गया है। अमेरिका को इस बात का सबसे बड़ा झटका यह लगा कि भारत अब उसके नियमों पर नहीं, अपनी शर्तों पर ग्लोबल ट्रेड कर रहा है। अमेरिका को जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है वो है भारत की मेडिकल स्ट्राइक। भारत की जेनरिक दवाएं अमेरिका के मुकाबले 70% तक सस्ती होती हैं। अमेरिका में जो दवा $400 में मिलती है, वही भारत में सिर्फ $100 में बनती है। अब जब भारत ने इन दवाओं की सप्लाई पर ब्रेक लगाया तो अमेरिकी हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियां अब तक सिर्फ महंगी दवाएं बनाकर मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन अब उन्हें या तो भारत से सस्ती दवाएं खरीदनी होंगी या फिर अमेरिकी जनता से 2 गुना कीमत वसूल करनी पड़ेगी। और तो और भारत की ये रणनीति सिर्फ व्यापार नहीं, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ FTA की बात करने लगा है। जो यूरोपीय देश
भारत को रूस के साथ व्यापार करने पर धमकी देते थे, अब वो खुद भारत के दरवाजे पर आकर व्यापार के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत ने यहां भी अपना रुख साफ कर दिया। भारत किसी का गुलाम नहीं और न ही अब किसी के डंडे से डरता है। बात यही खत्म नहीं होती। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट F-35 फाइटर जेट को भी सीधा रिजेक्ट कर दिया। भारत ने रूस के साथ मिलकर 4000 अरब डॉलर की डिफेंस डील को अंजाम देने का मन बना लिया है, जिससे अमेरिका की सैन्य डिप्लोमेसी को भी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने जितनी बार भारत को घेरने की कोशिश की, भारत ने हर बार उससे बड़ा कदम उठाया और उसे पछाड़ दिया। सीज फायर को लेकर ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत ने ये अमेरिका के कहने पर किया, लेकिन भारत ने सीधा जवाब देते हुए कहा, हमने अपने इंटरेस्ट में सीज फायर किया, न कि अमेरिका के कहने पर। यह बयान अमेरिका की कूटनीति के चेहरे पर तमाचा था और अब ट्रंप के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वे भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करें। और यही वजह है कि अमेरिका अब अपने डेलीगेशन को भारत भेजने की तैयारी में है, ताकि यह तय किया जा सके कि कैसे इस मेडिकल और ट्रेड वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो हर बार झुकता था। अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है और उन्हीं के साथ व्यापार करता है जो भारत की संप्रभुता, सम्मान और नीति का सम्मान करते हैं। अमेरिका अगर भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो उसे पहले अपने घमंड को छोड़ना होगा, वरना भारत के पास अब दर्जनों देश हैं जो उसके साथ FTA करने को तैयार बैठे हैं। भारत की मेडिकल ताकत, तेल आपूर्ति, टेक्नोलॉजी और डिफेंस अब किसी के नीचे नहीं, दुनिया के बराबरी में खड़ा है और कई मामलों में उससे भी ऊपर। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को यह सिखा दिया है कि अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए सिर्फ परमाणु बम या डॉलर नहीं, साहस, आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता की जरूरत है। भारत ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है और यह बता दिया है कि हम केवल लोकतंत्र के झंडा बरदार नहीं, रणनीति के महारथी भी हैं। अब भारत सिर्फ बातों का नहीं, एक्शन का देश बन चुका है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का इकलौता सुपर पावर समझता था, अब भारत के एक के बाद एक सधे हुए और रणनीतिक वार से हिल चुका है। एक दौर था जब अमेरिका की आंखें तरेरने भर से देश झुक जाते थे, लेकिन आज भारत आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है, वो भी उसी की भाषा में, उसी की चाल में और उसी की ताकत को चुनौती देकर। जब ट्रंप ने भारतीयों को जॉब न देने की अपील की, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दशकों पहले था। आज का भारत आत्मनिर्भर है, तकनीकी रूप से समृद्ध है और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के रहमो क्रम पर नहीं जीता। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों को धमकाना और भारत को डेड इकोनॉमी बताना अब अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि भारत अब अपने बलबूते पर दुनिया को नई दिशा देने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत आज अगर रूस से तेल खरीदता है, डॉलर को नजरअंदाज करता है या ट्रेड अपने रुपये में करना चाहता है, तो ये उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत की रणनीति अब सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सामने वाले के पूरे प्लान को धराशायी करना है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी उसकी आत्मनिर्भरता, तकनीक या रणनीतिक साझेदारियों पर चोट करेगा, उसका जवाब न सिर्फ कूटनीति से मिलेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो कारोबारी, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, अब यह भविष्य तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कृपया आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।